दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। जैसे जैसे किसी देश की आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह देश अंतर्राष्ट्रीय विवादों, अंतर्राष्ट्रीय मसलों, आर्थिक और व्यापारिक नियमों को अपने हितों के अनुरूप करने का प्रयास करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ये काम पश्चिमी यूरोप की मदद से किया था, और अगर पिछले एक दशक में इस दिशा में किसी देश ने सबसे ज़्यादा कदम बढ़ाए हैं तो वह है चीन। हाल ही में इसके कुछ प्रमाण फिर से साउथ चाइना सी में देखने को मिले हैं। साउथ चाइना सी में विभिन्न सैटेलाइट विजुअल्स ये प्रदर्शित करते हैं कि चीन ने फिर से यहाँ के एक द्वीप पर हवाई पट्टी का निर्माण किया है। यही इन न्यूज़ में हमारा आज का टॉपिक होगा, और हमारे टॉपिक का नाम होगा चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के ट्राइटन द्वीप पर हवाई पट्टी का निर्माण। ये टाइटन द्वीप की सामान्य तस्वीर है जो साउथ चाइना सी में स्थित है, दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ये जो तस्वीर है ये 20 फरवरी की है और ये 15 अगस्त की है। आप इसमें सामान्य तौर से अंतर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक हवाई पट्टी की स्थिति दिख रही है। इसीलिए ये विषय आज चुना गया है। इस विषय के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम ट्राइटन द्वीप और दक्षिण चीन सागर में स्थित अन्य द्वीपों पर चीन द्वारा निर्माण कार्यों को समझेंगे कि किस तरह के निर्माण कार्य किए गए हैं, या कि ये क्या किसी तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम दक्षिण चीन सागर और उसमें स्थित विभिन्न द्वीपों की विवादित स्थिति को भौगोलिक रूप से देखेंगे। फिर हम इस विवाद में जो देश शामिल हैं, जैसे इस विवाद में चीन के साथ साथ ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया जैसे देश शामिल हैं, तो उनके किस तरह के दावे हैं और फिर दूसरे देश ने किस तरह के दावे किए हैं, यानी दावों प्रतिदावों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवाद की क्या स्थिति है, इसको देखेंगे। फिर दक्षिण चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो खेल है वो दक्षिणी चीन सागर के सामरिक महत्व के कारण रचा जा रहा है, तो उसमें इसकी स्थिति को देखेंगे। और फिर देखेंगे कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में चीन किस तरह से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, उसके कारण क्या हैं। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। साथ ही ये जो पूरा विषय है ये जीएस सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय खंड से भी जुड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है चाइना अपीयर्स टू बी बिल्डिंग एन एयर स्ट्रिप ऑन अ डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी आइलैंड। ये जो आइलैंड है इसका नाम ट्राइटन है, और ट्राइटन आइलैंड पर चाइना द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साक्ष्य मिले हैं और ये साक्ष्य ढूंढे हैं एसोसिएटेड प्रेस ने, जो अमेरिका की एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी है। उसने कुछ सैटेलाइट फोटोज का विश्लेषण किया है और उसके आधार पर ये चीजें प्रस्तुत की है, और इसी के अंतर्गत उसने ये चित्र प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से ये चित्र आप दिखाते हैं कि ये फरवरी की स्थिति है और ये स्थिति जो है ये अगस्त की है। इन सब कारणों से ये जो पूरा मुद्दा है ये चर्चा में आ जाता है, और इसलिए आज हमारा विषय है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइटन और अन्य द्वीपों पर चीन के निर्माण कार्य किस प्रकार से है। ये ट्राइटन द्वीप है। ट्राइटन द्वीप की जो पहले की आप स्थिति देखेंगे, यहां पर एक हवाई पट्टी के निर्माण यानी एक एयर स्ट्रिप के निर्माण के साक्ष्य हैं, और ये जो एयर स्ट्रिप है इसकी लंबाई 600 मीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। और 600 मीटर का मतलब यह है कि ये टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट कैसा होता है, जो जेट एयरक्राफ्ट से कम एल्टीट्यूड, कम एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है। तो टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के लिए काफी है। पहले से ही चीन द्वारा यहाँ जो निर्माण कार्य हैं, यहाँ पहले से ही एक बंदरगाह का निर्माण पहले से ही करवा चुका था। साथ ही कुछ इमारतें भी यहाँ देखी जा सकती है जिसका निर्माण उसने पहले करवाया था। और यहाँ पर चीन द्वारा एक रडार एरे जो रेडियो वेव्स के माध्यम से प्लेन और जहाजों की स्थिति का पता लगा सकता है, उसकी भी
स्थिति थी यहाँ पर, और इन चीज़ों के यानी एक हवाई पट्टी के निर्माण से टर्बोप्रोप और एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स की स्थिति से एक पूरा मिलिट्री सेटअप चाइना ने यहाँ क्रिएट कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये जो मिलिट्री सेटअप है ये मॉडेस्ट लेवल का है, क्योंकि साउथ चाइना सी में स्थित अलग अलग द्वीपों पर, खासतौर से स्प्रेटली आइलैंड पर उसने कुछ मानव निर्मित आइलैंड भी क्रिएट किए हैं, जहां पर वो हवाई पट्टी के साथ साथ मिलिट्री सिस्टम को पूरी तरह से खड़ा कर चुका, और उसने डॉक्स यानी छोटे छोटे बंदरगाह भी डेवलप कर लिए हैं। ये स्प्रेटली आइलैंड की एक स्थिति बताते हैं। ये इसकी प्रारंभिक तस्वीर है मार्च 2014 की। फिर ये अगस्त 2014 की तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से उसने यहाँ किसी तरह की कोई आइलैंड की स्थिति नहीं है, लेकिन ये मानव निर्मित आइलैंड उसने यहाँ खड़ा कर दिया। और फिर जनवरी 2015 में एक हेलीपैड का भी निर्माण करवा दिया। यानी चाइना द्वारा जो दक्षिण चीन सागर में आइलैंड, कुछ जो ऑलरेडी आइलैंड वहां पर स्थित हैं, उन पर तो दावा किया ही जा रहा है, खुद से मानव निर्मित द्वीपों का भी निर्माण करवाया जा रहा है। यह स्थिति है चाइना के इस तरह के निर्माण कार्य मिलिट्री सेटअप को खड़ा करने के अंतर्गत वहां पर चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर और उसके विवादित द्वीप कौन कौन से हैं। ये चीन की स्थिति आप देख सकते हैं। चीन का जो दक्षिणी प्रांत है वो है हैनान प्रांत, जिसकी स्थिति ये है हैनान प्रांत की। यहां ताइवान है, ये फिलीपींस है, यहां ब्रुनई की स्थिति है, और ये पूरा मलेशिया, यहां भी मलेशिया, और ये वियतनाम। अब चाइना जो अपने दावे प्रस्तुत करता है वो पैरासल आइलैंड पर भी करता है, स्कैरबरो रीफ पर भी करता है, और स्प्रेटली आइलैंड पर भी संपूर्ण रूप से अपने दावे प्रस्तुत करता है। जो ट्राइटन आइलैंड पे इसने हवाई पट्टी के प्रमाण मिले हैं, ये पैरासल आइलैंड का ही एक हिस्सा है। ये सामान्य तौर से पैरासल आइलैंड, स्कैरबरो रीफ और स्प्रेटली आइलैंड मुख्य रूप से विवादित द्वीप हैं, जो साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में चाइना ने इन पर लगातार पिछले कुछ समय से अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। दावे किन आधार पर प्रस्तुत करता है और उस पर विभिन्न देशों की, साउथ ईस्ट एशिया के देशों की क्या स्थिति है। चाइना कहता है कि दक्षिणी हनान प्रांत में वो एक 9 डैश लाइन को, तथाकथित 9 डैश लाइन को व्याख्यायित करता है। वो 9 डैश लाइन इस तरह से जाती है, और इस 9 डैश लाइन के अंतर्गत आने वाले सभी द्वीपों पर, चाहे वो पैरासल आइलैंड हो, चाहे वो स्कैरबरो रीफ हो, और चाहे स्प्रेटली आइलैंड्स हो, सभी पर अपना अधिकार, अपना दावा प्रस्तुत कर देता है। इस अधिकार और दावे के विरुद्ध अलग अलग देश अपनी बात कहते हैं, अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे ताइवान जो इस 9 डैश लाइन है, इसको 11 डैश लाइन कहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब चाइना का निर्माण हुआ था कम्युनिस्ट क्रांति से 1 अक्टूबर 1949 को, तो चाइना की जो राष्ट्रवादी पार्टी थी उसके लोगों ने ताइवान में शरण ले ली थी। तो इसके आधार पर ताइवान द्वारा भी दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीपों पर अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है, और वो इस लाइन को 11 डैश लाइन के रूप में परिभाषित करता है। पैरासल आइलैंड पर चीन का कहना यह है, पैरासल आइलैंड की जो दूरी है वो चीन के हैनान प्रांत और वियतनाम से लगभग एक समान दूरी पर पड़ती है। इक्विडिस्टेंस लगभग समान दूरी है। लेकिन चाइना ये कहता है कि उसने 1947 में एक मैप जारी किया था, और इस मैप के अनुसार उसने पैरासल आइलैंड पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था। वियतनाम का इस पर यह कहना है कि चाइना द्वारा 1940s के दशक से पहले किसी भी प्रकार के इस तरह के दावे प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और वियतनाम के पास पैरासल आइलैंड के साथ साथ स्प्रेटली आइलैंड्स पर शासन करने के 17वीं शताब्दी से अब तक के पूरा डॉक्यूमेंटल एविडेंस। इसी तरह से चाइना द्वारा स्कैरबोरो रीफ पर, शोल पर अपने दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, और फिलीपींस के साथ इसका एक विवाद हो जाता है। फिलीपींस की जो दूरी है स्कैरबोरो रीफ से
वो 100 माइल्स है और जो चाइना की दूरी है वो 500 माइल्स है। आप देख सकते हैं कि चाइना का दावा किस तरह से एक खोखला दावा हो जाता है। जब ये विवाद 2012 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो 2012 में जब ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा तो जनवरी 2013 में फिलीपींस इस मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन में चला गया, जहां पर एक इंटरनेशनल ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया गया और जिसने अपना फैसला जुलाई 2016 में दिया और जिसने बड़े स्तर पर स्कैरबोरो रीफ पर फिलीपींस के हक में निर्णय दिया। लेकिन चाइना ने उस निर्णय को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, कहा कि ये पूरी तरह से अशक्त, अप्रभावी और शून्य प्रकार का निर्णय है जिसे वो स्वीकार नहीं करता। ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद की भी स्थिति है। साथ ही वियतनाम और चीन के मध्य पैरासल आइलैंड को लेकर के 1974 में एक युद्ध भी हो चुका है और इसी युद्ध के माध्यम से चीन ने पैरासल आइलैंड पर उसके द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। इसमें वियतनाम के 70 सैनिक भी मारे गए थे। उसी तरह से स्प्रेटली आइलैंड्स को लेकर भी वियतनाम और चीन के मध्य 1988 में एक छोटा सा युद्ध हो चुका है। इसमें भी वियतनाम को काफी हानि उठानी पड़ी और वियतनाम के 60 सैनिक इसमें मारे गए थे। मलेशिया स्प्रेटली आइलैंड के कुछ द्वीपों पर अपना अधिकार प्रस्तुत करता है और उसका कहना यह है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है जो लॉ ऑफ द समुद्र के कानून से संबंधित है, नेविगेशन के कानून से संबंधित है समुद्र में। उसके अनुसार अगर किसी देश की तटीय सीमा से जो 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी है वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा और उसके आधार पर मलेशिया स्प्रेटली आइलैंड पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। चाइना द्वारा इसको भी रिफ्यूट किया जाता है। ये दावों और प्रतिदावों की यहाँ स्थिति है। दक्षिण चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व तो यह है कि ये पैसिफिक ओशन को, जो प्रशांत महासागर है, उसको हिंद महासागर से जोड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य से होते, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए इस प्रकार से पैसिफिक आइलैंड को, और व्यापार का एक बहुत बड़ा मार्ग है। जैसे कई अनुमान ये दर्शाते हैं कि साउथ चाइना सी से होकर प्रतिवर्ष लगभग $5 ट्रिलियन का व्यापार होता है। $5 ट्रिलियन का। अंकटाड का एक आंकड़ा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका एक आंकड़ा है। आंकड़ा वर्ष 2016 का है जो ये प्रदर्शित करता है कि प्रतिवर्ष साउथ चाइना सी से $3.37 ट्रिलियन का व्यापार होता है, यानी जो टोटल वैश्विक व्यापार के लगभग 21% के बराबर है। आप देख सकते हैं कि इसका व्यापारिक महत्व किस तरह से है। अगर साउथ चाइना सी के संपूर्ण क्षेत्र पर चाइना नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो आप जरा सोचिए कि अगर उसने इस व्यापार पर 1% भी टैक्स लगा दिया तो उसकी इकोनॉमी को कितना बड़ा लाभ होगा। सीधे तौर पर अगर $5 ट्रिलियन व्यापार होता है तो $50 बिलियन का सीधा सा 1% टैक्स से ही लाभ हो जाता है। यह टैक्स 5% और 10% भी हो सकता है अगर वो नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर 3.37 के हिसाब से भी देखें तो ये $33 बिलियन की एक मोटी रकम बैठती है। साउथ चाइना सी पर बहुत बड़ा फिशिंग के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है और मिलियंस लोगों की जो आजीविका है वो इस पर डिपेंड करती है। साथ ही इस पर डिपेंड होने के साथ साथ कुछ ऐसे अध्ययन हैं एक्सपर्ट्स द्वारा जो बताते हैं कि साउथ चाइना सी का जो पूरा क्षेत्र है ये हाइड्रोकार्बन उत्पादों का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। यहाँ पर नेचुरल गैस के भी बहुत बड़े स्रोत हो सकते हैं, इसलिए भी इस पर अलग अलग दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और विभिन्न देश चाइना के नियंत्रण को काउंटर करने के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। और इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रस्तुत करने के लिए चाइना, अमेरिका और जापान द्वारा साउथ चाइना सी से फ्रीक्वेंटली
जो मिलिट्री नेवल शिप्स हैं, जो मिलिट्री नेवल शिप्स है, वो लगातार यहाँ से वो उसका गमन करवाता है, आवागमन करता है, ताकि वो अपने इसको एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अभिव्यक्त कर सके। उसके अंतर्गत भी विवाद की स्थिति हो जाती है। ये सामान्य तौर से भू राजनीतिक महत्व दक्षिण चीन सागर का है। बदलती वैश्विक व्यवस्था में चीन की दावेदारी क्यों बढ़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है चीन की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति। वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसका टोटल साइज है $26.8 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पर चीन है $19.3 ट्रिलियन। तीसरे नंबर पर जापान $4.4 ट्रिलियन, जर्मनी चौथे नंबर पर $4.3 ट्रिलियन, इंडिया पांचवें नंबर पर $3.7 ट्रिलियन है। आप देखिए कि बाकी के 3 देश जो टॉप 5 में है कितने पीछे हैं, यानी पूरा का पूरा कंपटीशन यहां सिमट गया है। और इसके सिमटने की एक और स्थिति देखिए कि चाइना का वर्तमान में जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 5.2% के आसपास है और अमेरिका का 1.6% के आसपास है, यानी कि चाइना बहुत तेजी से इसको क्रॉस करने वाला है। ये विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और पूरा संभव है वर्ष 2030 तक बन जाए। इसी तरह से आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखिए, 2022 में यूएस ने का जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो $877 बिलियन है। दूसरे नंबर पर चाइना है $292 बिलियन, यानी जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर पूरा विश्व में होता है उसका 39% केवल यूएस के पास है और 13% चाइना के पास है। जैसे जैसे ये आर्थिक स्थिति बदलेगी ये सैन्य खर्च भी बदलता जाएगा, और सैन्य खर्च बदलता जाएगा तो वह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक नियम हो, उनमें सब में चीन का प्रभाव आप देखेंगे। और हाल ही में इसके प्रभाव के 2 उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर देता हूं कि वर्ष 2017 में चीन ने अफ्रीका में अपना पहला नेवल बेस एस्टेब्लिश कर लिया है, जो मिलिट्री बेस है जिबूती में। इसको एस्टेब्लिश करने के अंतर्गत इसका व्यापारिक महत्व देखिए आप, ये इंडियन ओशन को सीधा जोड़ देता है भूमध्य सागर से, और स्वेज कैनाल पर चीन के प्रभाव को एस्टेब्लिश कर सकता है आने वाले समय में, जो यहां से होने वाले पूरे व्यापार को पर प्रभाव स्थापित कर देगा। इसी तरह से वर्ष 2022 में सोलोमन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी पैक्ट किया है चीन ने, और वहां पर भी मिलिट्री बेस स्थापित हो सकता है, मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश हो सकता है। यानी पैसिफिक आइलैंड के महत्व को भी देखते हुए पैसिफिक आइलैंड में भी चाइना का प्रभाव बढ़ सकता है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में आने वाले समय में आप इस प्रकार की स्थिति देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत तेजी से चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत के रूप में आगे वो बढ़ रहा है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला आपका स्टेटमेंट है, अंकटाड के अनुसार वर्ष 2016 में दक्षिण चीन सागर में होने वाला कुल वैश्विक व्यापार $3.37 ट्रिलियन था। दूसरा स्टेटमेंट है, चीन दक्षिण चीन सागर पर अपने अधिकारों को तथाकथित 9 डैश लाइन के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास करता है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही हैं, न तो 1 और न तो 2 ही सही है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।